तो हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का पूरा सिलेबस मैथ्स का हम कवर करेंगे। और यहाँ पे हमको पता है कि क्लास 8 का जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें टोटल अपने पास 13 चैप्टर्स हैं। तो आज से हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का जो मैथ्स का सिलेबस है। तो हम पूरे 13 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें से जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। सबसे पहले यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि व्हाट इज़ नंबर। नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ नंबर्स। तो इसका एक सिंपल सा आंसर यही है कि किसी भी चीज़ का जैसे मेज़र करना हो या काउंटिंग करनी हो या फिर किसी चीज़ की क्वांटिटी बतानी हो तो वहाँ हम यूज़ करते हैं नंबर्स का, और उसी को हम नंबर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप शॉप पर गए और आपने किसी शॉपकीपर से कहा कि हमको इतने किलो शक्कर दे दीजिए। तो इतने में मतलब कि एक क्वांटिटी हमको चाहिए, एक मेज़र चाहिए कि कितना हमको बोलना है। अब इतना या कितना बोलेंगे तो उसमें तो वो शॉपकीपर समझ नहीं पाएगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नंबर्स का। तो बेसिकली नंबर्स क्या होते हैं, जो कि किसी चीज़ को हम मेज़र करने में या फिर काउंटिंग या फिर किसी चीज़ की अगर हमको क्वांटिटी बतानी हो तो वहाँ पर जो यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर्स। चलिए अच्छा, कुछ नंबर्स के टाइप्स भी होते हैं। जैसे एक आपके पास होता है यहाँ पे नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नंबर्स को हम डिनोट करते हैं एन और डॉट से, तो अगर मैं एन और डॉट लिखूँ तो आप कन्फ्यूज़ मत होना। नेचुरल नंबर क्या होता है, बेसिकली इसी को हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर। इसी को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स मतलब जो आपने स्टार्टिंग बचपन में सीखा होगा कि 1 2 3 4 5, तो ऐसे करते 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 ये आपका जाता है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाता है। इसी को हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। अच्छा, लेकिन आपने एक और चीज़ नोटिस करा होगा कि 1 2 3 4 ये सब तो चलिए ठीक है, ये भी आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन इसके पहले क्या हमने ज़ीरो भी पढ़ा है कहीं कहीं, कि ज़ीरो भी तो नंबर होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि ज़ीरो नंबर नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे ज़ीरो भी इन्वॉल्व होता है तो इसको हम बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर्स। तो बेसिकली व्हाट इज़ होल नंबर, तो होल नंबर्स वो होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट हो, ज़ीरो से एंड अप टू द इनफाइनाइट। कहाँ तक जाए वो, इनफाइनाइट तक जाए। ओके, एंड देन अपने पास है कि यहाँ पर इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स को अगर मैं आपको एक बेसिकली सिंपल सा वर्ड में समझाऊँ तो सिंपल सी, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊँ तो सिंपल सी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि सेट ऑफ नेगेटिव नंबर, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। इसका मतलब ये है, देखिए दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो सारी पॉजिटिव तो होंगी नहीं, जितनी भी नंबर्स वो सारे पॉजिटिव तो होंगे नहीं, कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। आपने सुना होगा कि माइनस डिग्री में सेल्सियस चल रहा है और अपना यहाँ पे माइनस में कुछ और, माइनस में आपका अकाउंट चला गया। फिर जो डिग्री है, हम यहाँ पे टेम्परेचर नापते हैं, टेम्परेचर आपका माइनस में चल रहा है, तो ये माइनस मतलब कि नेगेटिव नंबर्स। तो जो इंटीजर्स होता है वो होता है सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर। तो नेगेटिव नंबर जैसे हम यहाँ पे अगर नंबर लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ सेंटर में होता है यहाँ पे 0, एंड देन यहाँ पे -1 -2 एंड -3, यहाँ पर 1 2 3। तो ये क्या है, यहाँ पे ये होते हैं कौन से पास, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स। और ये क्या है, तो ये होता है कौन से पास, यहाँ पर नेगेटिव नंबर। अच्छा, ये ज़ीरो क्या होता है, तो ये ज़ीरो क्या पॉजिटिव नंबर होगा या फिर क्या होगा, तो ये ज़ीरो पॉजिटिव नंबर नहीं होता है, ना ही नेगेटिव होता है, ये होता है न्यूट्रल। ये होता है यहाँ पर न्यूट्रल। चलिए, तो व्हाट इज इंटीजर्स, तो सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। चलिए, तो हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, एंड देन एक मैं आपको यहाँ पे एक रेशनल नंबर बताता हूँ। जो हमारे चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर, वो क्या होता है। तो देखिए, बेसिकली रेशनल नंबर वो होता है जो आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाए। फ्रैक्शन मीन्स जैसे आपका यहाँ पर a/b, या तो a/b के फॉर्म में, या तो कहीं कहीं इसको किसी किसी बुक में हम इसको p/q भी बोलते हैं, p/q के फॉर्म में। या फिर अगर ऑल देखा जाए हम यहाँ पे, तो अगर हम फ्रैक्शन में किसी चीज़ को लिख पा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। जैसे अगर इसके एग्जांपल देखें तो हर वो चीज़ जो फ्रैक्शन में यानी जो अपोन में है उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर।
अब यहाँ पर देखते हैं कि रेशनल नंबर होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर कोई नंबर वो कंडीशन फुलफिल करता है या फिर कोई फ्रैक्शन वो कंडीशन फुलफिल करता है, दैट मीन्स कि वो रेशनल नंबर है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि वो किस फॉर्म में होने चाहिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में होने चाहिए, फ्रैक्शन या फिर मैक्सिमम बुक में इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बोलते हैं कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये होती है कि ये जो पी है और ये जो क्यू है, ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, आर इंटीजर्स। इंटीजर्स हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं कि इंटीजर्स क्या होता है। तो रेशनल नंबर की सेकंड कंडीशन होती है कि पी एंड क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। एंड थर्ड कंडीशन ये होती है कि ये जो नीचे आपके साइड यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आ रहा है क्यू, ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। जो क्यू है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये आपके तीनों कंडीशन अगर कोई फुलफिल कर रहा है कोई फ्रैक्शन, दैट मीन्स कि वो क्या है, रेशनल नंबर। जैसे अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या हमारे पास 2/3 रेशनल नंबर है। तो 2/3 का अगर हम ध्यान से देखें तो 2/3 क्या रेशनल नंबर है। तो देखिए 2 और 3 क्या दोनों इंटीजर्स हैं जी। उसके बाद 2 और 3 क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में या फिर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो एकदम है। और डिनोमिनेटर आपका किसी इक्वल होना चाहिए, जीरो के। तो क्यू आपका जीरो के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि क्यू पे क्या है यहाँ पे 3, तो वो जीरो के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है हमारे पास यहाँ पे रेशनल नंबर। अच्छा 2 हमारे पास रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो अब आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो 2 के अपॉन में क्वेश्चन मतलब इसके अपॉन में क्या होगा, 1। क्या ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया है, जी हाँ। पी और क्यू क्या दोनों इंटीजर्स हैं, तो 2 भी हमारे पास इंटीजर होता है, 1 भी इंटीजर होता है। और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के। तो क्या नीचे जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, 1। दैट मीन्स ये भी क्या है, रेशनल नंबर। ओके लास्ट एग्जाम्पल, आप मुझे बताइए क्या जीरो रेशनल नंबर है, क्या जीरो रेशनल नंबर है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है। तो देखिए हमको ये पता है कि जीरो के अपॉन में कुछ नहीं है, दैट मीन्स किसके अपॉन में क्या होगा, 1 होगा। इसके अपॉन में क्या होगा, 1 होगा। और अब हम यहाँ पे इसकी तीनों कंडीशन फुल देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि रेशनल नंबर होने के लिए उसको पी अपॉन क्यू यानी फ्रैक्शन के फॉर्म होना चाहिए। तो क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है पी अपॉन क्यू यानी 0/1। तो जी हाँ एकदम है। उसके बाद पी और क्यू ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। तो अगर इंटीजर्स में देखें तो इंटीजर्स में देखो 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। तो क्या 0 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं, तो एकदम। उसके बाद थर्ड कंडीशन ये है कि क्यू जो आपका डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए जो डिनोमिनेटर है क्या है, 0 के इक्वल है, तो जी नहीं, ये किसके इक्वल है, 1 के। देखिए ऊपर 0 ऊपर आ सकता है बट नीचे नहीं आना चाहिए। 0 आपका ऊपर आ सकता है बट नीचे नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स कि ये भी क्या है आपके पास, रेशनल नंबर। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर होंगी। चारों चीज़ें, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। ओके अच्छा अब इन सब नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 3 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लोजर। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड टाइप में हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसके बारे में हम देखते हैं, समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी पे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे चारों नंबर्स पे यूज़ करके देखेंगे, नेचुरल पे भी, होल पे भी, इंटीजर्स पे भी एंड रेशनल नंबर पे। एंड सेम एज इट इज नीचे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये रही एंड इसमें हम नेचुरल, होल, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर, इसमें भी हम चारों पे देखेंगे। तो नेचुरल नंबर्स में हम यहाँ पे इसको एडिशन करके देखेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी वो होती है, सिंपल से अगर मैं आपको यहाँ पे आंसर बताऊँ तो अगर आपने कोई भी 2 नंबर लिए हैं तो उसका आंसर वही नंबर आना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, अगर आप 2 इंटीजर्स ले रहे हैं, कोई भी 2 इंटीजर्स, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, एक तो मैंने ले लिया यहाँ पे -1 और एक मैंने ले लिया यहाँ पे 3 ले लिया, क्या दोनों इंटीजर्स हैं, तो जी हाँ दोनों इंटीजर्स हैं। उसके बाद दोनों इंटीजर्स होने के बाद हम मान लो इनका कर रहे हैं एडिशन, यानी इसका हम कर रहे हैं प्लस। तो अगर दोनों नंबर इंटीजर्स हैं तो उसको सॉल्व करने पर भी इंटीजर ही आएगा। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से बन गया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2। क्या 2 इंटीजर है, तो 2 इंटीजर है आपका एकदम है। तो यहाँ पर -1 भी इंटीजर था, 3 भी इंटीजर था, हमने इसको सॉल्व करा तो सॉल्व करने में भी क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है। दैट मीन्स कि नेचुरल नंबर एडिशन में यानी क्लोजर बॉडी के एडिशन में काम आएगी, तो इसके यहाँ पे राइट आ जाएगा। अच्छा क्या a माइनस बी करने पर हमको इंटीजर ही मिलेगा। तो देखिए इंटीजर्स हमने यहाँ पर दिखाया अभी जस्ट,
नेचुरल नंबर पे हमने अभी नहीं देखा है। नेचुरल नंबर पे हमने जो यहाँ पे एग्जांपल लिया -1 और 3 हमने लिया है इंटीजर्स पे एग्जांपल। अच्छा एक काम करते हैं, इंटीजर्स या अपन सब्ट्रैक्शन पे भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप कोई भी दो इंटीजर से मान लो, मैं यही दो इंटीजर ले लूँ -1 और 3। तो -1 और -3 सर हमको करना है सब्ट्रैक्शन, तो मैंने यहाँ पे मेन साइन लगाया माइनस। इसको सॉल्व करने में कितना आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 3 एंड 1 4 हो रहा है, एंड 3 बड़ा है तो सामने माइनस यहाँ भी क्या आएगा माइनस। यानी इसको सॉल्व करने पे देखिए -1 भी इंटीजर था, 3 भी इंटीजर था, और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आ रहा -4। क्या -4 भी इंटीजर है? तो जी हाँ वो भी इंटीजर। दैट मीन्स कि इंटीजर क्लोजर प्रोबेबिलिटी के सब्ट्रैक्शन में भी इंटीजर यूजफुल रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक मोटा पूरा अंदाजा बता देता हूँ कि किस में यूज़ होगा। देखिए डिवाइड में चीज़ें यूज़ नहीं होंगी, डिवाइड में तो कंफर्म चीज़ें यूज़ नहीं होंगी। डिवाइड में चीज़ें यूज़ क्यों नहीं होंगी? तो अगर मैं आपको मान लीजिए कोई दो इंटीजर बताऊँ, जैसे 2 इंटीजर है और आपका 3 भी इंटीजर है, क्या ये डिवाइड होंगे? तो डिवाइड तो हो जाएंगे, या तो देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में आएंगे, बट फ्रैक्शन इंटीजर्स होता नहीं है, फ्रैक्शन के फॉर्म में इंटीजर्स तो होता नहीं है, या तो ये पॉइंट में आएंगे, डेसिमल में आएंगे, वो भी इंटीजर नहीं होता है। तो डिवाइड में तो इंटीजर्स नहीं होगा, डिवाइड में इंटीजर्स का कोई भी नहीं होगा, तो ना नेचुरल नंबर होगा, ना होल नंबर होगा, एंड ना आपका रेशनल नंबर होगा। डिवाइड में तो कुछ नहीं होगा आपका। चलिए अच्छा सेम एज इट इज़। अच्छा मल्टीप्लाई में देखते हैं इंटीजर्स का, तो मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस में लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ 2, तो 2 1 ज़ा 2 और माइनस का माइनस, तो सॉल्व करने पे इंटीजर ही आ रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई में भी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेचुरल नंबर पे। तो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो हमने ये पढ़ के आया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर यानी 1 2 3 4 5। तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या है नेचुरल नंबर में काम आएगा। तो हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। हमने कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लिए, तो हमने मान लीजिए एक लिया हमने 1 और एक हमने ले लिया 3। चलिए इसी पे हम पूरा सॉल्व कर देंगे, इसी में हम एडिशन भी कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन भी, और इसी में मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे। अच्छा इसको प्लस करते हैं, क्या 1 + 3 करने पे कितना आ रहा है 4। देखिए 1 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, और 4 भी, या जो आपका आंसर है ये भी क्या है नेचुरल नंबर। यानी कि जो नेचुरल नंबर में एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में काम आएगी, ठीक है, यानी ये यस रहेगा। सेकंड देखते हैं, एक काम करते हैं इसको माइनस करते हैं। जैसे हमने बोल दिया 1, यहाँ हमने बोल दिया 3, और हमने यहाँ पे करते हैं इसका सब्ट्रैक्शन। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, तो सब्ट्रैक्शन करने पे 1 में से 3 जाएगा, यानी 1 - 3 कितना होगा आपका, यहाँ पे -2। अब बात समझो यहाँ पर, 1 आपका नेचुरल नंबर है, तो जी हाँ एकदम है। 3 भी नेचुरल नंबर है, तो वो भी नेचुरल नंबर है, बट हमने जब इसका सब्ट्रैक्शन करा यानी 1 - 3 करा, तो आंसर हमको आया -2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, नहीं है ना नेचुरल नंबर, तो यानी कि सब्ट्रैक्शन में ये काम नहीं आएगा। एंड द लास्ट मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में देखने के लिए, अगर मल्टीप्लिकेशन में देखें तो हमें यहाँ पे वही 1 × 3 करते हैं। तो देखिए 1 3 ज़ा 3 होता है, तो 1 भी नेचुरल नंबर था, 3 भी नेचुरल नंबर है, और आंसर पे जो 3 आया वो भी क्या है नेचुरल नंबर, यानी मल्टीप्लाई में ये काम आ जाएगा। सेम एज आप होल नंबर का करिएगा, रेशनल नंबर का करिएगा, एंड देन फिर आप यहाँ से आपको एक अंदाजा मिल जाएगा, आपको एक पूरी टेबल मिल जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या टेबल रहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या टेबल रहती है, एंड लास्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या टेबल रहती है। तो मैं आपको यहाँ पे अगर एक फॉर्मूला बता दूँ मैं आपको यहाँ पे, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, उसकी कंडीशन ये होती है कि आप कोई भी दो नंबर लेंगे, जैसे अगर ये दोनों क्या हैं इंटीजर्स, अगर ये दोनों क्या हैं इंटीजर्स, या फिर ये दोनों क्या हैं होल नंबर, या फिर ये दोनों क्या है नेचुरल नंबर, तो आपका आंसर भी वही आएगा। या तो अगर आप इंटीजर लेंगे तो इंटीजर आएगा, होल नंबर लेंगे तो होल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर लेंगे तो नेचुरल नंबर आएगा। तो उसी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड देन सेकंड पे आपको आता है यहाँ पे, सेकंड पे अगर थोड़ा याद रखिए, तो सेकंड पे आता है आपको यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जगह चेंज कर देना, जगह चेंज करना। जैसे मैं आपको बताऊँ, देखिए नंबर्स वही रहेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ नंबर लूँ आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर लेता हूँ, जैसे मान लो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर मैंने एक ले लिया है 2, और मैंने ले लिया है 5, और मैं इसको एडिशन में करता हूँ, नेचुरल नंबर को मैं एडिशन में करता हूँ, ठीक है। तो नेचुरल नंबर एक तो 2 है और एक क्या है 5, और करना है एडिशन में, दैट मीन्स कि यहाँ बीच में लगेगा प्लस। तो इसका मतलब ये है कि देखो क्लोज जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसका फॉर्मूला सिंपल से होता है a + b, अगर आप करेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए b + a के, यानी यहाँ पे इसने जगह चेंज कर ली है। a + b किसके इक्वल होना चाहिए, b + a के। कहने का मतलब ये है कि a अगर आगे है तो यहाँ पर पीछे हो जाएगा, और b अगर यहाँ पर पीछे है तो यहाँ पर आगे हो जाएगा। लेकिन आपका आंसर अगर सेम आ रहा है
तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और सेम नहीं आ रहा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए 2 + 5 = 5 + 2, क्या आंसर सही आएगा? तो 2 और 5 कितना होता है? 7। क्या 5 और 2 भी 7 होता है? तो जी हाँ। क्या 7 7 इक्वल आ रहा है? तो एकदम आ रहा है, यानी ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो आप ऐसी इसकी भी टेबल पूरी बना लीजिएगा, कर लीजिएगा। ओके, एंड लास्ट में देख रहे हैं, तो लास्ट में हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हमने यहाँ पे देखा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एंड देन लास्ट हम यहाँ पे आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो देखिए इसका सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। a + b + c = में a + b + c। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है, यहाँ पे समझ वाली बात ये है कि आपको यहाँ पे पेयरिंग चेंज होगी। क्या चेंज होगी? पेयरिंग। अब पेयर मतलब, देखिए पेयर मतलब कि आप यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 पे ब्रैकेट लगाएंगे एंड देन यहाँ पे आप लास्ट के 2 में ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे आप स्टार्टिंग के 2 में ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लास्ट के 2 में ब्रैकेट लगाएंगे। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि a + b + c लिखा है और यहाँ पर a + b + c लिखा है, तो आप यहाँ पे लास्ट के 2 में ब्रैकेट लगा लीजिए या स्टार्टिंग के 2 में ब्रैकेट लगा लीजिए। एज ऑलवेज जैसे आपकी इच्छा, आंसर आपका सेम आएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको एडिशन में करके देते हैं किसी नंबर पे। तो जैसे इस बार मैं लेता हूँ, मान लीजिए होल नंबर। इस बार मैंने होल नंबर की एडिशन लिया है। तो होल नंबर हमको पता है कि होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए वो, अप टू द इनफाइनाइट, वो होता है होल नंबर। तो हम यहाँ पे कोई भी 3 होल नंबर ले लेते हैं। तो काम करता हूँ, मैं तीनों को, एक में ले लेता हूँ 0, एक में ले लिया है 2 और एक में ले लेते हैं यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 + 2 + 5 = यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 में ब्रैकेट कर लेते हैं हम यहाँ पे, और 0 + 2 + 5 यहाँ पे लास्ट के 2 में ब्रैकेट कर लेते हैं। क्या सॉल्व करने पे अगर आंसर सेम आएगा तो ये एडिशन प्रॉपर्टी में यूज़फुल रहेगी, और नहीं आएगा तो यूज़फुल नहीं रहेगी, यानी इसका आंसर नो आएगा। तो देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 2 और 0 यहाँ पे होता है 2, प्लस में यहाँ पे 5, एंड 2 और 5 कितना होता है यहाँ पे 7। थोड़ा और ध्यान से देखें, तो 0 का तो 0, प्लस का प्लस, 2 और 5 कितना होता है 7, एंड 7 और 0 कितना होता है 7। क्या दोनों साइड 7 7 आ रहा है? दैट मीन्स कि होल नंबर में एडिशन में काम आएंगे। तो बेसिकली आपको सिर्फ फॉर्मूला होना चाहिए कि एसोसिएटिव फॉर्मूला होता है कि 3 नंबर से होते हैं a + b + c, और यहाँ पर भी a + b + c। अच्छा, अगर इसी को हमको सब्ट्रैक्शन में करना होगा तो यहाँ पे सेम वही रहेगा, बस यहाँ पर a - b - c, और यहाँ पर a - b - c, यहाँ स्टार्टिंग के 2, यहाँ लास्ट के 2। सेम एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में भी होता है कि a × b × c, और यहाँ पर भी a × b × c, बस स्टार्टिंग के 2 में और यहाँ पे लास्ट के 2 में। तो आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। चलिए अब हम यहाँ से कुछ एग्जांपल्स करते हैं चेस के, आपके जो बुक में ही एग्जांपल्स दिए हैं कुछ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 जो कि आपको यहाँ पर शायद दिया होगा कि फाइंड करने के लिए बोला गया है। फाइंड 3/7 + -6/11 + -8/21 एंड +5/22। ठीक है, क्या ये होप आपको यही दिया है? चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करना है हमको। देखिए सबसे पहले हम इसको एक सिंपल सा फॉर्म में ले आते हैं। सिंपल सा फॉर्म में लाने के लिए का मतलब यही है कि 3/7। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि डिनोमीटर देखिए, अब ऐसे तो यूज़ होगा नहीं, ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, हमको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि डिनोमीटर किसका मल्टीपल आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 7 है, क्या 7 का मल्टीपल कहीं और दिख रहा है आपको? तो ये 11 है, ये तो नहीं है। 21, हाँ ये है। 22, ये नहीं है। तो 3/7 और 8/21 को आप एक साथ कर लीजिए। 3/7 प्लस एंड 8/21 किसका यहाँ पे? माइनस का 8/21। ये हमने ब्रेड अलग कर दिया, बीच में साइन क्या प्लस करते हैं बीच में, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या गया? माइनस का 6/11 है ना, एंड देन प्लस यहाँ पे क्या गया? 5/22। देखिए करने का फ़ायदा हमको ये मिला, हमने थोड़ा सा ऐसे स्मार्ट में अपनाया। तो करने का फ़ायदा हमको यहाँ पे ये मिला है कि 7/21 यहाँ इनका एलसीएम लेना ईजी होगा, एंड यहाँ पे 11/22 इसका एलसीएम लेना भी ईजी होगा। तो 7/21 का एलसीएम हमको पता है कि कितना होता है 21, एंड 7 में 21 आता है 3 टाइम्स में, और मल्टीप्लाई में ऊपर क्या है 3 प्लस का प्लस। 21 में 21 आता है 1 बार में, एंड मल्टीप्लाई में ऊपर क्या है यहाँ पे माइनस का 8। सेम एज इट इज प्लस का प्लस। अब यहाँ पर देखते हैं तो 11 और 22 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 22। अच्छा 11 में 22 आता है 2 टाइम्स में, और इनटू में क्या है ऊपर माइनस का 6 प्लस का प्लस। 22 में 22 1 टाइम में आता है, और इनटू में क्या है ऊपर 5।
सॉल्व करते हैं इसको। तो 3 3 से कितना होगा यहाँ पे 9 एंड 8 1 ज़ा 8 होगा, बट प्लस माइनस साइन चेंज करेगा तो माइनस होगा, एंड अपन में क्या है यहाँ पे 21 प्लस यहाँ पर 2 6 से कितना हो जाएगा 12 होगा, बट माइनस का 12 होगा, एंड प्लस 5 1 ज़ा होगा 5, एंड अपन में क्या रहेगा यहाँ पे 22। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। ओके 9 माइनस 8 यहाँ पर 1 हो जाएगा, और अपन में क्या है इसके 21 प्लस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस से 12 माइनस 5 हो जाएगा माइनस का 7, एंड अपन में हो जाएगा यहाँ पे 22। अब यहाँ पर हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा 21 और 22। अब इसका एलसीएम लेना तो पॉसिबल नहीं, दैट मीन्स इसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। देखिए 22 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, 21 का मल्टीप्लाई होगा 7 से। तो 22 1 से क्या हो गया 22 प्लस 21 7 से होता है यहाँ पे 7 7 7 से 14, बट माइनस का तो यहाँ भी क्या रहेगा माइनस का, एंड इसका एलसीएम लेने पे तो 21 22 को मल्टीप्लाई करें यानी इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर रहेगा यहाँ पे 4762। ओके गुड। तो यहाँ पर रहेगा प्लस माइनस का माइनस यानी 22 माइनस 147, एंड अपन में क्या रहेगा इसके 462। तो 147 में से 22 जाएगा तो 7 माइनस 2 रहेगा यहाँ पर 5, 4 माइनस 2 रहेगा यहाँ पे 2, एंड 1 का 1, बट 147 बड़ा है और सामने है माइनस, यहाँ भी क्या रहेगा माइनस, एंड अपन में क्या है 462, और ये क्या आपके पास आ गया आपका आंसर। तो आपको इस चैप्टर में पूरे इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ऐसे टाइप्स के एकदम सेम। तो आपको यहाँ पे समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वे से सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। स्मार्ट अप्रोच अगर आप रखेंगे यहाँ पे, अगर आप देखेंगे कि आप चीज़ों को आगे पीछे करके सॉल्व कर सके स्मार्ट तरीके से, तो आपका ईजिली से एकदम ईजी से आपका चैप्टर हो जाएगा। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इस बार सॉल्व करना है माइनस का 4/5 एंड मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 15/16 एंड मल्टीप्लाई में एक और माइनस का 14/9 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आप टाइमिंग नोट्स। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, देखिए सब मल्टीप्लाई में तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो कैंसिल होंगी ही होंगी, कन्फर्म है वो तो अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको एक साथ कर दो। जैसे मेरे को यहाँ दिख रहा है कि 5 से 15 कैंसिल होगा, 4 से 16 कैंसिल होगा, तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूंगा। जैसे माइनस का 4/5 एक साथ, एंड मल्टीप्लाई में क्या हो गया 15/16, मैंने इसको एक ब्रैकेट में अलग कर दिया। ओके, बीच में क्या रहेगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो बीच में मल्टीप्लाई रहेगा, और 3 से देखिए 9 कैंसिल हो रहा है, 7 से 14 हो रहा है, तो मैं इन दोनों को भी एक साथ लिख दूंगा, यानी 3/7 इंटू का माइनस का 14/9। अब बस इनको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा इजली से। तो सॉल्व करना है तो देखिए 5 से 15 कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, एंड 4 से 16 कैंसिल होगा 4 टाइम्स में। तो ऊपर बच रहा है यहाँ पे 3, नीचे आ रहा है 4, एंड माइनस का माइनस, गुड, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या 3 से 9 कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स में, एंड 7 से 14 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स में, माइनस का माइनस। तो क्या यहाँ पे बच रहा है -2, एंड अपॉन में क्या बच रहा है यहाँ पे 3। अच्छा, क्या और कुछ कैंसिल हो सकता है, देखिए बहुत अभी भी कुछ कैंसिल हो रहा है। 3 से 3 कैंसिल 1 टाइम में, एंड माइनस का माइनस, एंड 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स में, एंड -2 1 ज़ा 2, माइनस का माइनस रहेगा। देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 1 से क्या हो रहेगा यहाँ पर 1, एंड अपॉन में क्या रहेगा यहाँ पे 2। तो इसका आंसर क्या आ गया 1/2, और ये क्या आ गया आपके पास आंसर। तो चीज़ों को अगर आप स्मार्ट वे से यूज़ करेंगे, यानी अगर आप थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कैसे सॉल्व हो रहा है, तो आपका ईजिली से सॉल्व हो जाएगा। तो आप अभी इसके आगे आप यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चंस करिएगा, एग्जांपल्स करिएगा, एंड देन कल अगर हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास आएगा तो वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हमारे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और जो इसका बेसिक बचा है, कुछ बेसिक बची, जैसे हमारे पास आपके यहाँ पे कुछ लॉज बचे हैं, जैसे कुछ आइडेंटिटीज़ बची हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, इस टाइप के कुछ टॉपिक्स बचे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन टॉपिक्स को और पूरी एक्सरसाइज को हम एक्सरसाइज जो आपकी यहाँ पे 1.1 रहेगी उसका हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको पूरा यहाँ पे समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।